हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो डेफिनेटली DHCP रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपसे पूछे जाते हैं और ये सबको जरूरत भी पड़ती है। तो DHCP के बारे में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा या पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग भी लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं वो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते हैं ज्यादातर हमारे जो लाइव सेशन में है, स्पेशली DSC बैच 1.0 उसमें सभी लोग जुड़ते नहीं लाइव में। 10% 15% लोग जुड़ पाते हैं केवल। तो बाद में देखते हैं। तो बाद में भी आप देखो तो आप इंटरेक्टिव क्लास को बना के देखो। कोई भी डाउट्स रहता है तो आप बाद में हमें उसका आप कमेंट कर दिया करिए चैट बॉक्स में। ठीक है, या व्हाट्सएप हमें कर सकते हो जो भी डाउट्स रहते हैं आपके। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को टेक्निकल सपोर्ट में कोई भी दिक्कत ना आए, चाहे लैब सेटअप में कोई दिक्कत ना आए। आज के इस क्लास में मैंने DSC 2.0 को भी ज्वाइन किया है। मुझे नहीं लगता ज्यादा लोग जुड़ेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन स्पेशली मैंने नहीं उसमें दिया। DSC 2.0 अभी शेड्यूल नहीं किया गया कब से स्टार्ट होगा बैच, हम इन्फॉर्म कर देंगे। DSC 2.0 बैच स्टार्ट होने वाला बहुत जल्दी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1.0 भी स्टार्ट होने वाला है। तो दोनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हम दे देंगे। ठीक है, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में और लोग हैं तो आप शेयर कर सकते हो, जिसको भी एनरोल करना है कर सकता है उसमें। चलो शुरू करते हैं DHCP। सबसे पहले DHCP के बारे में, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है और एक एक पॉइंट से हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जब भी इंटरव्यू देते हैं DHCP से क्वेश्चंस रहता है तो डेफिनेटली DHCP DNS, ठीक है, ये सब कॉमन टॉपिक है। एक्टिव डायरेक्टरी तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। DHCP बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। आप पॉइंट बाय पॉइंट समझना है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आपसे रेज हो सकता है इंटरव्यू में। DHCP सर्वर क्या है, व्हाट इज DHCP, पहला क्वेश्चन आपसे यही हो सकता है, DHCP सर्वर क्या है, व्हाट इज DHCP, राइट। तो DHCP का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, राइट। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने पॉइंट कर रखे हैं। DHCP सर्वर, व्हाट इज DHCP, DHCP व्हाट इज DHCP क्लाइंट, DHCP स्कोप क्या है, इंक्लूडेड IP रेंज, एक्सक्लूडेड IP रेंज, डिफॉल्ट गेटवे, DHCP डेटाबेस और IP रिजर्वेशन, DHCP लीज प्रोसेस, रिन्यूअल प्रोसेस, DHCP बैकअप, DHCP स्टोर, DHCP रिले और कुछ टॉपिक और भी हैं। DHCP फेल ओवर, ठीक है, DHCP फेल ओवर को भी हम नहीं भूल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हैं फेल ओवर के लिए। ठीक है, हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं DHCP सर्वर, व्हाट इज DHCP सर्वर। तो DHCP सर्विस, DHCP इज अ सर्विस, राइट, इट्स अ डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इट्स एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, DHCP एक्चुअली क्या है, एक सर्विस है और DHCP की इसको एक प्रोटोकॉल भी बोलते हैं हम। रियल में DHCP एक UDP प्रोटोकॉल है, ऐसे आप समझो। DHCP एक UDP प्रोटोकॉल है, UDP यूजर डेटाग्राम, है ना, प्रोटोकॉल, जानते हैं आप लोग। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ध्यान देना, एक एक पॉइंट पे आप पॉइंट कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी मेरे क्लास में रहो आप पेन और कॉपी लेके बैठो ताकि आप पॉइंट कर सकते हैं। UDP DHCP एक UDP प्रोटोकॉल है। दो तरह के हमारे प्रोटोकॉल होते हैं नॉर्मली, राइट, कौन कौन, TCP/IP एंड UDP। तो DHCP क्या है, ये
यूडीपी प्रोटोकॉल का टाइप्स है। पहले ये जाने डीएचसीपी जो होता है ना, डीएचसीपी के लिए डिवाइस कौन कौन से, कहाँ कहाँ ये काम करेगा। एक तो हम क्या करते हैं, एक सर्वर ले लेते हैं यहाँ पे। एक तो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, विंडोज सर्वर रहेगा, राइट। विंडोज सर्वर कोई भी 2019 16 22 जो भी है इसके ऊपर रहेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, हमारे क्लाइंट्स को आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डीएचसीपी का मतलब आप ये समझो, डीएचसीपी एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये इट्स अ यूडीपी प्रोटोकॉल जो क्या करता है, टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली आईपी, आईपी, डीएचसीपी सर्वर आईपी, डीएनएस आईपी और भी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन को क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। ये तो समझ में आ गया। एक लाइन का डिफिनेशन करोगे, DHCP dynamic host configuration protocol, it's a UDP protocol, it's a connectionless protocol which distribute temporary IP and related information to the clients, right। ये हो गया, क्लाइंट को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला तो ये डीएचसीपी सर्वर के ऊपर काम करेगा। डीएचसीपी सर्वर बोले तो एक कंप्यूटर हमारे पास है, विंडोज सर्वर ये रन हो रहा है, राइट। अब ये विंडोज सर्वर रन हो रहा है, दैट मीन्स ये लोकल सर्वर पे भी काम करेगा और डोमेन कंट्रोलर पे भी काम करेगा। लोकल सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, उसे लोकल सर्वर बोलते हैं। डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही है, उसको डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। मतलब डीएचसीपी हम बिना एक्टिव डायरेक्टरी के भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डीएचसीपी को हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर पे। तो ये तो सर्वर विंडोज सर्वर के ऊपर चल रहा है, ठीक है। डीएचसीपी लिनक्स सर्वर के ऊपर भी चलता है, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डीएचसीपी काम करता है। यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन आता है कनेक्शनलेस मतलब क्या है। डीएचसीपी जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसके लिए कोई जरूरी नहीं इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, है ना, जस्ट ये कनेक्टेड हो किसी डिवाइस के थ्रू तो उनको आईपी मिल जाएगा। आई मीन यहाँ पे अगर कोई कंप्यूटर हमने कनेक्ट कर रखा है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी है तभी डीएचसीपी उनको आईपी प्रोवाइड कर देगा। ध्यान देना आप, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस, अभी कनेक्शन नहीं है ना इनके बीच में, कम्युनिकेशन नहीं हम करा पा रहे हैं, पिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इनको आईपी मिल जाएगा। आगे आप पढ़ोगे विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, जहां पे हम क्या करते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं रिमोटली। जहां पे नए नए कंप्यूटर लगे रहेंगे उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पुश करते हैं सर्वर से, वो जाके इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है एक साथ। तो कैसे पॉसिबल है, वहां पे डीएचसीपी पहले आईपी प्रोवाइड करता है फिर वहां से इमेज को डिप्लॉय करता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, राइट। इट्स ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो ये तो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा, अगर लेयर 3 स्विचेस है आपके पास है, कहां काम करेगा, ध्यान देना। एक आपके पास लेयर 3 स्विच, लेयर 3 स्विच यहां पे भी काम करेगा डीएचसीपी, यहां पे भी आईपी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट लेयर 2 में नहीं होगा, ध्यान देना है। लेयर 3 स्विच आप पढ़े होंगे ना, ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल में अलग अलग लेयर है ना, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो लेयर 3 स्विच, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 लेयर 3, डोंट वरी, जब हम लोग ये स्टार्ट करेंगे ना अपना Q&A तो उसमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर होंगे। इसमें Q&A सेशन बहुत जल्दी आप लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू Q&A के लिए। तो लेयर 3 स्विचेस के ऊपर काम करेगा ये। इसके अलावा ये कहां काम करेगा, राउटर के ऊपर भी काम करेगा ये। अगर राउटर हमारे पास है, राउटर के ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कुछ फायरवॉल के ऊपर भी हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये सभी डिवाइसेस के ऊपर हम लोग डीएचसीपी को कर सकते हैं। मतलब क्या है, यहां ध्यान दो, एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, विंडोज सर्वर, लिनक्स सर्वर या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा दैट मीन्स अगर आप एमसीएससी करें तो यहाँ पे हम डीएचसीपी सर्वर विंडोज सर्वर के ऊपर करके दिखा रहे हैं। सीसीएनए में आप देखोगे कि आप राउटर के ऊपर डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके आप आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करवा लोगे, या लेयर 3 स्विचेस के ऊपर करवा सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब जैसे नॉर्मली हम देखेंगे कि अगर आप बात करो
यहाँ पे राउटर की बात करें तो जितने ये हमारे आईएसपी वगैरह होते हैं ना, आईएसपी, वो सभी राउटर के द्वारा ही कॉन्फ़िगर रहता है। जो हमें आईएसपी मिलते हैं, इंटरनेट कोई कनेक्शन आप लेते हो ना, जो वो आईपी मिलता है आपको, वो राउटर के थ्रू ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। डीएचसीपी क्या है? डीएचसीपी एक यूटीपी प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जो टेम्पोररी आईपी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लाइंट को। अब ये क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के माध्यम अलग अलग हैं। एक तो किसी सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के उस पे हम उसके द्वारा हम कॉन्फ़िगर करके डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। दूसरा, कुछ लेयर 3 स्विचेस आते हैं, उनके ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डीएचसीपी को। राउटर के ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और कुछ फायरवॉल के ऊपर भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं नेटवर्किंग में, राइट। तो वहां से भी आपको आईपी। अब ये मिलता कैसे आईपी क्लाइंट को? क्लाइंट पीसी में दो तरह के हम आईपी असाइन करते हैं, एक ऑटोमेटिक और एक स्टैटिक आईपी। स्टैटिक मतलब मैनुअली आईपी हमें असाइन करना होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ऑटोमेटिकली करोगे तो ये डीएचसीपी सर्वर से आईपी उसको मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, व्हाट इज डीएचसीपी। डीएचसीपी कॉन्सेप्ट, डीएचसीपी सर्वर क्या है, डीएचसीपी क्लाइंट क्या है। जो आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जहां से, उसको डीएचसीपी सर्वर बोलते हैं। जिसको आईपी मिल रहा है डीएचसीपी सर्वर से, इनको हम डीएचसीपी क्लाइंट बोलते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डीएचसीपी सर्वर मींस अ सर्वर which distribute temporary IP and related information to the client, that is DHCP server. DHCP client, a computer which get automatically IP from the DHCP server, is called DHCP client. अब हम बात करते हैं डीएचसीपी स्कोप क्या होता है, ठीक है। अब इसमें 2-3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। डीएचसीपी स्कोप के बारे में बात करते हैं। यहां पे देखो, अब होता क्या कहानी, यहां हमने पीपीटी बना रखा है, लेकिन हम यहाँ पे समझाएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। या पीपीटी में ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पीपीटी में आगे क्या है, डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट देखो यहाँ पे आईपी। डीएचसीपी नहीं, इसमें नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज डीएचसीपी स्कोप। अब होता क्या है, ध्यान से देखो। पहली बात तो ये समझे हम कि स्कोप क्या होता है। स्कोप क्या होता है, जैसे मान लो ये एक डीएचसीपी हमारे पास है, सर्वर है, ठीक है। यहां पर एक सर्वर है, और ये क्या करता है, अब होता क्या है, यहां पे हम एक पूल बनाते हैं, है ना। ये पूल बनता है। पूल क्या करता है, जिसको हम सर्वर पूल बोलते हैं, अब स्कोप बोलते हैं, स्कोप, और उसको हम पूल बोलते हैं। पूल क्या करता है, पूल मतलब क्या करता है, पूल मतलब एक ग्रुप आईपी का, है ना, एक रेंज हम डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि लेट से एक रेंज हमने ले लिया 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254, एक हमने रेंज दे दिया, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक पूल होता है, इसको हम बोलते हैं, है ना, एक पूल। अब ये क्या करता है, पूल क्या करता है, यहां से पुश करता है नेटवर्क को, नेटवर्क क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इनको, आईपी को, ठीक है। ये रेंज के अकॉर्डिंग, इसी रेंज में से आईपी सभी को एक एक मिल जाएगा। तो यही स्कोप होता है। स्कोप, अब ये एक तो नॉर्मल स्कोप हो गया। अब स्कोप के टाइप्स कौन कौन से, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्कोप जो होते हैं ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप। डीएचसीपी स्कोप की बात करें हम, तो नंबर 1 जो होता है, देयर आर 3 स्कोप। 1 इज अ नॉर्मल स्कोप। नॉर्मल स्कोप के केस में आप एक नॉर्मल रेंज को दे देते हो, ठीक है। एक नॉर्मल रेंज को आप दे देते हो कि यहाँ पे क्या है, एक रेंज दे दिया हमने 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254, ऐसा एक रेंज दे दिया नॉर्मली। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्कोप। दूसरा होता है सुपर स्कोप। सेकेंड नंबर क्या होता है, सुपर स्कोप। सो व्हाट इज सुपर स्कोप। सुपर स्कोप को आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मिनी नॉर्मल स्कोप।
ग्रुप ऑफ मल्टीपल नॉर्मल स्कोप इज कॉल्ड सुपर स्कोप, है ना। ग्रुप ऑफ स्कोप इज कॉल्ड सुपर स्कोप। लाइक एक हमारे पास यहाँ पे स्कोप 1, ऐसे कई स्कोप को मिला के हम एक सुपर स्कोप बना लेते हैं। जब करना कब ये जरूरत पड़ती है हमें, जैसे मान लो हमारा एक रेंज है 10.0.0 नॉर्मल है, फिर हम उसमें सबनेट अगर कर रहे हैं, हमें ज्यादा कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करानी है, तो हम सबनेट करेंगे, राइट, या डिवाइड करेंगे, अपने नेटवर्क को डिवाइड कर देंगे अलग अलग रेंज में। तो उस केस में हम एक स्कोप में एक रेंज देंगे, दूसरे स्कोप में दूसरा रेंज, तीसरे स्कोप में तीसरा रेंज देंगे, ऐसे दे देंगे, राइट। हमारा मेन मकसद जो है डीएचसीपी सर्वर का, डिस्ट्रीब्यूट करना टेम्पोररी आईपी। अब उसको हम अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रेंज वाइज, ठीक है। तो ये होता है क्या, सुपर स्कोप। और तीसरा स्कोप का टाइप जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन है types of scope. How many types of scope we have? So there are 3 types of scope: normal scope, super scope, and third is, अब ये मल्टीकास्ट स्कोप क्या होता है। नॉर्मली आप देखोगे ये मल्टीकास्ट स्कोप का रेंज जो रहेगा 224, मतलब क्लास बी आईपी रहेगा, जिसको हम कहते हैं इनवैलिड आईपी, ठीक है। तो 224.0.0 सपोज 0 से स्टार्ट होकर क्या जा रहा है 239.254.255.255 आईएसपी के लिए होता है। जो आईएसपी होती है ना, वहां पे यूज होता है मल्टीकास्ट स्कोप। नॉर्मली हम लोग अपने डीएचसीपी सर्वर में यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आईएसपी। सो क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होता है। 2 क्वेश्चन रेज होता है, एक तो व्हाट इज सुपर स्कोप। तो व्हाट इज सुपर स्कोप, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कोप एंड टाइप्स ऑफ स्कोप। सो स्कोप इज नथिंग बट इज अ पूल, राइट। एक पूल होता है जिसके द्वारा आईपी डिस्ट्रीब्यूट होती है क्लाइंट को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप: नॉर्मल स्कोप, super scope, and multicast scope. Now in case of normal scope, one normal range we can distribute, we can add in a scope like 10.0.0.2 to 254. Super scope, in case of super scope, it's a group of scopes is called super scope, like scope 1 plus scope 2 plus scope 3. And third one is a multicast scope. What is multicast scope? So multicast scope is starting from class TIP and range is this and especially used for ISP, right? तो ये हमारे क्या होते हैं, टाइप। अब हम आगे चलते हैं। आप, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया, स्कोप क्या होता है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट, डीएचसीपी स्कोप। और इसमें हमने स्कोप में क्या पढ़ा कि नॉर्मल स्कोप, सुपर स्कोप एंड मल्टीकास्ट स्कोप। अब आगे देखते हैं इंक्लूडेड आईपी रेंज एंड एक्सक्लूडेड आईपी रेंज क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, राइट। इसके बारे में जानते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखो, जब हम एक डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आने वाला है। तो एक तो जब हम स्कोप क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जब हम स्कोप क्रिएट करते हैं स्कोप 1 लेट से, तो यहाँ पे पहला जो हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, इंक्लूडेड आईपी रेंज। इंक्लूडेड आईपी रेंज, आईपी रेंज मतलब एक रेंज आपने फिक्स करना है। तो हमने एक आईपी का रेंज यहाँ पे फिक्स किया 10.0.0.2 से लेकर 10.0.0.254 आईपी। हमने इतना आईपी हमने फिक्स कर दिया कि डीएचसीपी सर्वर एक पूल बना के हमने फिक्स कर दिया, ये आईपी रेडी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बट अभी हमने क्या किया कि हमारे पास यार 254 कंप्यूटर है ही नहीं, हमारे पास केवल 100 कंप्यूटर्स हैं अभी इस समय वर्तमान में। तो व्हाई वी शुड डिस्ट्रीब्यूट 254 आईपी अनलेस, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ आईपी को टेम्पोररी ब्लॉक करके रख सकते हो अपने पास। तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड आईपी रेंज। मतलब जितना हमने एक पूल बनाया ना इंक्लूडेड आईपी रेंज को, उसमें से हम कुछ
आईपी को टेम्पोररी ब्लॉक करके रख सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड आईपी रेंज, एक्सक्लूडेड आईपी रेंज। तो ये एक्सक्लूजन आईपी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां सपोज करो हम कुछ आईपी रेंज को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, लाइक 10.0.0. मैं क्या करता हूं, 150 आईपी से लेकर और 10.0.0.254 आईपी, इतने आईपी को हमने टेम्पोररी ब्लॉक कर दिया है। तो ये आईपी अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, अब हमारे पास केवल 150 150 आईपी, ऑलमोस्ट 150 आईपी इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट टू द क्लाइंट, ओके। और भी चाहते हो आप ब्लॉक करना तो और भी रेंज को ब्लॉक कर सकते हो आप, जितने रेंज चाहो उतने रेंज को आप ब्लॉक करो। बाद में जब भी आपको चाहिए, कंप्यूटर बढ़ा रहे हो, आपको और आईपी चाहिए, जस्ट इस एक्सक्लूडेड आईपी रेंज वाले को डिलीट कर देना है, तो वो आईपी स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट होना, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया इंक्लूडेड आईपी रेंज क्या होता है, एक्सक्लूडेड आईपी रेंज होता है क्या, राइट। अब इसके बाद एक पॉइंट और मिलेगा यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे ये राउटर का आईपी होता है, ये पाथ डिसाइड करता है ना, कि कितने रेंज आपके आईपी हैं। तो एक राउटर, जैसा कि आप जानते हो, राउटर क्या करता है, डिसाइड करता है कि एक रेंज है, 2 रेंज है, 3, कितने पाथ देने के लिए, राइट। तो सपोज करो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10.0.0.100 दे दिया, तो ये डिफॉल्ट गेटवे सभी कंप्यूटर के लिए रहेगा, तो ये स्पेशली इसको राउटर के लिए रहेगा ये, ठीक है। और इसके बाद एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, आईपी रिजर्वेशन। आईपी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, अब मान लो यहां पर हमारे पास ये ढेर सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, राइट। इसमें से कोई एक कंप्यूटर ऐसा है यहां पर, या प्रिंटर कोई है जिसको एक फिक्स आईपी चाहिए। एज यू नो, DHCP सर्वर विल नेवर प्रोवाइड फिक्स आईपी, आईपी कैन बी चेंज, राइट, इट्स अ टेम्पोररी आईपी। तो यहाँ पे हमें फिक्स आईपी चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक आईपी को हम रिजर्व करके रख सकते हैं, तो दैट आईपी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्ट टू द पर्टिकुलर रिजर्व कंप्यूटर और रिजर्व प्रिंटर। तो नॉर्मली आपके कंपनी में बॉस है, उनको आपको एक रिजर्व आईपी देना DHCP के द्वारा, तो उस केस में कर सकते हो। अदरवाइज प्रिंटर है तो उस केस में आप कर सकते हो यहाँ पे, या कोई और डिवाइस है तो उसके लिए, राइट। तो एक आईपी हम रिजर्व कर सकते हैं। व्हेनेवर यू विल रिजर्व दिस आईपी, you need to have the MAC address of this PC, right? उस कंप्यूटर का MAC एड्रेस हम यहाँ डालेंगे, तो इसीलिए क्या करेगा, वहां पे सेंड करेगा। आप जैसे जानते हो क्या, यहाँ पे मैं एक आईपी लिख ले रहा हूँ, 10.0.50 आईपी को हमने रिजर्व किया। अब होता क्या, जब हम रिजर्व कर रहे होंगे ना अपने DHCP सर्वर में, तो पूछेगा कि किस कंप्यूटर को करना, उसका मैक एड्रेस हमें प्रोवाइड करिए, तो उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस हमें वहां ऐड करेंगे, तो वो आईपी रिजर्व हो जाएगा उस कंप्यूटर के लिए। कैसे काम करता है, जैसा कि आप जानते हो, स्विच का फंक्शन क्या होता है, स्विच डू अंडरस्टैंड मैक एड्रेस, एंड स्विच क्या करता है, एक मैक टेबल बनाता है, और ये स्विच डिवाइस है। एक बात जान लेना, ये क्वेश्चन और मैं पूछ देता हूँ, हब एंड राउटर, क्या हब हम लगा दें यहाँ पे, हब एंड स्विच डिवाइस है ना नेटवर्किंग का, तो क्या हम हब डिवाइस को लगा दे तो क्या ये DHCP काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा। DHCP सर्वर केवल स्विच में काम करेगा, हब में काम नहीं करेगा। क्यों? आपके पास हब डू नॉट अंडरस्टैंड मैक एड्रेस, ठीक है, मैक टेबल नहीं होता है, ये स्विच में मैक टेबल होता है। तो जैसे कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं, सभी कंप्यूटर का मैक एड्रेस या मैक टेबल जनरेट हो जाता है ना। तो अब होता क्या, हमने एक इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ DHCP सर्वर में ऐड किया, जैसे ये ब्रॉडकास्ट करेगा आईपी को ना यहाँ से, पूल यहाँ से, तो ये समझ जाएगा, कैच कर लेगा कि ये पर्टिकुलर मैक एड्रेस के लिए कौन सा आईपी रिजर्व हुआ है, तो वही पर्टिकुलर आईपी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम आईपी रिजर्व करते हैं, आईपी रिजर्व करके रख सकते हो। तो ये हमारे फंडा है क्या, इंक्लूडेड रेंज, एक्सक्लूडेड रेंज, जब हम इसको बना रहे होंगे तब, मतलब जब हम DHCP इंस्टॉल करने में जब कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो हमें पहला स्टेप क्या करना होता है, इसको बनाना होता है। जब इसको बनाते हैं तो ये सारे आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन। चलो, अब जब हम ये क्रिएट कर लेंगे, एक चीज और जानना रहेगा यहाँ पे, तो इसका ड्यूरेशन आएगा। एक हमारा होता है क्या, प्रोसेस। इसमें
अब क्वेश्चन सारा कुछ हो गया, अभी तक ये हम नहीं जाने हाउ डीएचसीपी सर्वर वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है डीएचसीपी सर्वर काम कैसे करता है। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस, राइट। अब चलो हम अपने उस पे ले चलते हैं। ओके, सो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। as of now what we have discussed, DHCP server, DHCP client, DHCP scope, right? So there are three types of scope I have explained. Then how to configure included IP range and excluded IP range, default gateway, DHCP database. Once you install the DHCP server, DHCP services, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। डेटाबेस का लोकेशन होता है बाय डिफॉल्ट, इसका लोकेशन होता है सी ड्राइव, लिख लीजिए आप कहीं पे, सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32 और इसके अंदर एक फोल्डर बन जाता है DHCP। ओके, बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन रहता है। तो दिस इज योर डेटाबेस, यू कैन सी योर DHCP सर्वर। ओके, आगे चलो। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आईपी रिजर्वेशन भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है DHCP लीज प्रोसेस क्या होता है एंड DHCP रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ DHCP सर्वर वर्क, राइट। क्वेश्चन तो ये है हमारा। अभी तक सारा हम लोग पढ़ लिया DHCP सर्वर क्या क्या है, कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी ये नहीं काम कर कैसे ये काम करता है, कैसे आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी तक ये बता दिया मैंने सिंपली कि ये पूल होता है, यहाँ से आईपी नेटवर्क को भेज देता है आईपी, लेकिन कैसे भेजता है, क्या प्रोसेस होता है, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है क्या, हाउ DHCP सर्वर वर्क, राइट। तो चलो इसके बारे में हम लोग इसका आंसर सर्च करते हैं। तो ये DHCP सर्वर एंड क्लाइंट जेरा एंड दिस इज कॉल्ड डोरा प्रोसेस। आपको याद रखना है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे रहा हूं, डोरा। D फॉर डिस्कवर, O फॉर ऑफर, R फॉर रिक्वेस्ट, A फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो DHCP सर्वर कोई पूछता कैसे वर्क करता है, तो DHCP वर्क ऑन डोरा प्रोसेस, राइट। DHCP डोरा प्रोसेस पे काम करता है। कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऐसे समझो कि ऐसे समझना है हमें, DHCP सर्वर ऐसे ही काम करता है जैसे एक घर है, कोई एक घर है और आप घर के ऑनर हो, यहाँ पे कई सारे रूम हैं और यहाँ पे कोई क्लाइंट है जो रूम लेना चाहता है ना। तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर आपको किराए पे घर लेना है, आप यहाँ पे आओगे, सर्च करोगे कि कोई रूम खाली है या नहीं खाली है। आप ऑनर से पूछोगे रूम खाली है या नहीं खाली है। अगर इसके पास खाली है तो ये क्या कहेगा, ऑफर दे देगा आपको, हाँ हमारे पास 2 कमरे खाली है या 4 कमरे खाली है या 10 कमरे खाली है। तो फिर ये आपको क्या किया, पहले स्टेप में आपने सर्च किया इसको, मकान को, मतलब हाउस को एंड ऑनर को। फिर ये क्या किया, आपको दे दिया ऑफर कि हाँ खाली हमारे पास, ले सकते हो। फिर आपने देखा और कहा कि हमें इस रूम को दे दो किराए पे, राइट। फिर आपने रिक्वेस्ट किया कि हमें इस रूम को दे दो। फिर ये क्या करा, ऑनर आपको दे दिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको दे देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं भैया हम आपको नहीं देंगे, राइट। तो ये प्रोसेस होता है जब आप कोई किराए पे घर लेते हो, है ना। वो घर आपका परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है, रेंट पे आप ले रहे होते हैं, राइट। कुछ समय के लिए एग्रीमेंट होता है आपका 11 महीने के लिए, 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट बनता है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सर्व, राइट। और 11 मंथ के बाद आपको क्या करना होता है, रिन्यू करना होता है, रिन्यूअल प्रोसेस करना होता है। आप रिन्यूअल करते हो तो 5% किराया बढ़ाएगा, फिर आपको वो देगा, राइट। फिर आप वो बढ़ा देगा। सेम लाइक DHCP सर्वर काम करता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये ऑनर है घर बिल्डिंग का, राइट, बिल्डिंग है और ये क्लाइंट है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखो एरो बना हुआ है, डिस्कवर कर रहा है। ये क्लाइंट क्या करेगा, डिस्कवर करेगा आईपी को कि भैया हमें कोई आईपी, जैसे नेटवर्क में कनेक्ट होगा आईपी सर्च करने लगेगा। नेटवर्किंग का फंडा यही होता है, जैसे किसी स्विच में कंप्यूटर कनेक्ट होगा, जैसे किसी भी स्विच में कंप्यूटर कनेक्ट होगा वो आईपी सर्च करना शुरू कर देता है नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए,
ये फंडा होता है। सेम लाइक यहाँ पे जैसे नेटवर्क में आया, ये सर्च करेगा आईपी, ये क्या करेगा, डिस्कवर करेगा यहाँ से सर्वर में, और सर्वर क्या करेगा, यहाँ कहेगा यस आई हैव रेंज, आई हैव 10.0.0.2 to 254 आईपी आई हैव, ये इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऑफर दे दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि हमें ये आईपी दे दो, 10.0.0.0.2 आईपी दे दो। तो डीएचसीपी सर्वर क्या करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, राइट। तो फर्स्ट जिसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, बहुत सारे क्लाइंट है, जिसका एक्नॉलेजमेंट पहली बार सर्वर, पहला रिक्वेस्ट जिसके पास आए, सर्वर के पास आएगा, जिस क्लाइंट का रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम आएगा उसको वो आईपी दे देगा। इट्स नॉट अ फिक्स कि पीसी नंबर 1 है तो इसको पहले 2 आईपी मिलेगा, पीसी नंबर 2 है तो इसको 2, पीसी नंबर 3 है तो इसको 3 आईपी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सपोज करो पीसी नंबर हमारे पास 10 है यहाँ पे, और ये पहले बार एक्नॉलेजमेंट आ गया इसका, तो फिर इसको 10.0.0.2 आईपी मिल जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट के अनुसार काम करेगा ये। तो आईपी क्या करेगा, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट दे देगा, उनको प्रोवाइड कर देगा। अब एक्नॉलेजमेंट दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव को हम पैक बोलते हैं, पैक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, एंड नेगेटिव को नैक बोलते हैं, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पैक मतलब पॉजिटिव, आपको एक आईपी पर्टिकुलर मिल गया। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब आपको क्या होगा ना, आईपी नहीं मिलेगा, एक दूसरे रेंज की आईपी मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं, उस दूसरे रेंज की आईपी को हम बोलते हैं 169, जो हमेशा स्टार्ट होता है 169.254.254, हमेशा इसका रेंज स्टार्ट रहेगा। ध्यान देना, याद रखना इस चीज को, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि 169.254 आईपी जो शुरू होता है ये किसका आईपी है। तो मैं बताऊं, ये नेगेटिव आईपी है, नैक होता है, इसको हम अपीपा बोलते हैं। अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी, ये एक प्राइवेट आईपी होता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है डीएचसीपी से, बट इस आईपी के द्वारा आप कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, तो दैट मींस इट्स अ इनवैलिड आईपी। अब पीपा आईपी याद रखोगे कि व्हाट इज अ पीपा आईपी। तो डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट को जब पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, उस केस में क्लाइंट को ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी मिल जाएगा, अपीपा आईपी मिल जाएगा। मतलब उस केस में हम ये जानेंगे कि हमारा क्लाइंट डीएचसीपी सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम डोरा प्रोसेस बोलते हैं, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ऐसे डीएचसीपी सर्वर काम करता है। कोई आपसे पूछेगा इंटरव्यू में, हाउ डीएचसीपी सर्वर वर्क्स, तो डीएचसीपी सर्वर वर्क ऑन डोरा प्रोसेस। डोरा प्रोसेस मींस first client discover IP from DHCP server. DHCP server will offer, then DHCP client will send the request for getting the particular IP, then DHCP server will send the acknowledgement. There are two types of acknowledgement, positive acknowledgement and negative acknowledgement. In case of positive, the particular IP first come and first get IP के according क्या मिल जाएगा उसको, first IP उसको मिल जाएगा। अदरवाइज नेगेटिव मतलब क्या, अपीपा आईपी मिलेगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये डीएचसीपी जो इसको आईपी प्रोवाइड कर रहा है ये परमानेंट आईपी? नहीं, ये टेम्पोररी आईपी है। अब ये टेम्पोररी आईपी जो होता है ना, इसका एक ड्यूरेशन होता है, राइट। आईपी डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, लीज प्रोसेस, इसको बोलते हैं लीज प्रोसेस, है ना। लीज कितने समय के लिए है, जब आप रेंट पे घर लेते हो तो 11 महीने का लीज बनता है, रेंट एग्रीमेंट, दैट इज लीज प्रोसेस, राइट। तो लीज ड्यूरेशन जो होता है इसका ड्यूरेशन जो होता है मैक्सिमम, ये इसका रेंज रहता है मैक्सिमम, इसका लीज ड्यूरेशन का, लीज ड्यूरेशन जो होता है मैक्सिमम, आप कितने दिन का एग्रीमेंट कर सकते हैं डीएचसीपी सर्वर से क्लाइंट के लिए। तो मैक्सिमम ये हो गया। बाय डिफॉल्ट जो लेगा ये बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक जो सेट करेगा, मिनिमम कितना लेगा, मिनिमम 1 मिनट, आप 1 मिनट के लिए टेस्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। तो ये लीज ड्यूरेशन होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई यहाँ ड्यूरेशन नहीं दे रहे तो 8 दिन के बाद आईपी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका ये डीएचसीपी डोरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, फिर आईपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना रहता है हमें
कितने दिन के लिए हमें रखना है, इट डिपेंड द कंपनी प्रोमिसेस, राइट। कंपनी प्रेमिसेस में क्या है, ऑन प्रेमिसेस में कैसे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर किसी कंपनी में है, वहां अपने सीनियर से पूछेंगे कि लीज ड्यूरेशन कितने दिन का है, आप देख के कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है, अगर ये एक्सपायर हो गया तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर आप रेन्युअल करना है, जैसे रेंट एग्रीमेंट हमारा होता है वैसे इसको भी रिन्यूअल करना है। तो इसके लिए दो कमांड हमें यूज करने होते हैं। डीएससीपी में कमांड अगर बात करें तो दो कमांड यहाँ पे लिख लो आप। डीएससीपी के लिए दो कमांड का यूज करते हैं, हमेशा काम में आता है। एक होता है आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज। डीएससीपी सर्वर में दो तरह के कमांड यूज होते हैं, राइट, याद रखना है। डीएचसीपी कमांड आप बोल सकते हो इसे, डीएचसीपी कमांड, सीएमडी याद रखना है। क्या फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फिग स्लैश रिलीज, एक होता है आईपी कॉन्फिग स्लैश रिन्यूअल के लिए रहेगा, रिन्यू करेगा। आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल से चेक कर सकते हो आप कौन कौन सा आईपी है। आईपी कॉन्फिग से आईपी कॉन्फिग ऑल से सारी डिटेल आपको दिख जाएगा। तो ये सीएमडी के कमांड होते हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये देखो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है ये डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी क्लाइंट। अब क्या पॉइंट बचा है, अब हमें कुछ और जानना है। डीएचसीपी के फेल ओवर क्या होता है, डीएचसीपी फेल ओवर एंड डीएचसीपी। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। क्या क्या हमारा पॉइंट था, हाँ, डीएचसीपी फेल ओवर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज करो एक सर्वर हमारे पास है, यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर है, राइट, और ये कनेक्टेड है नेटवर्क से। ढेर सारे हमारे क्लाइंट यहाँ पे जो आईपी डीएचसीपी से ले रहे हैं। अब हम क्या करते हैं ना, एक फेल ओवर बना के रखते हैं यहाँ पे, एक फेल ओवर हम बना के रखते हैं, ठीक है। ये डीएचसीपी फेल ओवर है, ये डीएचसीपी सर्वर हमारा है यहाँ पे, दैट इज डीएचसीपी सर्वर। अब जो भी काम यहाँ पे हो रहा होगा ना, ये सभी रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ, ये सारा यहाँ से रेप्लिकेट हो रहा होगा। मतलब जितने आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं सारा इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास भी है। तो अगर ये फेल हो जाता है किसी कारण बस, किसी रीजन बस ये सर्वर क्या हो गया, फेल हो गया, तो नो प्रॉब्लम, ये डीएचसीपी फेल ओवर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। विद इन सेकेंड का टाइम भी नहीं लगेगा, ये तुरंत रेडी रहेगा। तो आईपी जो हमारे क्लाइंट को मिल रहा है उनको कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उनको मालूम भी नहीं चलेगा कि हमारा डीएचसीपी सर्वर फेल हो गया है, ठीक है। तो इसलिए हम फेल ओवर का यूज करते हैं कि हमारा सर्विसेज, हमारा आईपी की सर्विसेज जो है हमेशा अवेलेबल रहे क्लाइंट को। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्वर आपके पास होना है, तभी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप करना क्या है, सीधा जैसे आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पढ़े हो, तो ये नथिंग बट इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बस यही समझ लो। उसमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर देना है और फेल ओवर ऐड कर देना है, बस वहां से और एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब आगे लास्ट ऑप्शन जो हमारा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डीएचसीपी रिले एजेंट। डीएचसीपी रिले एजेंट क्या होता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सपोज करो यहाँ पे एक आईपी हमारे पास है, एक डीएचसीपी सर्वर है, और इसमें दो तरह के रेंज है, दो रेंज है, अलग अलग रेंज है हमारे, ठीक है। एक रेंज जो हमने यहाँ पे बना रखा है, एक सपोज करो एक स्कोप हमारा है, स्कोप 1 में हमने दे रखा है, इट इज 192.168.1.10 इस रेंज का दे रखा है। दूसरा हमने इसको बना रखा है स्कोप 2, इसमें हमने दे रखा है 172.16.1.10 ऐसा रेंज दे रखा है। अब होता क्या है, किसी किसी को, ठीक है,
मान लो यहाँ पे कोई नेटवर्क, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई अकाउंट डिपार्टमेंट है जो आईपी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यहाँ से ऐसे करो, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। अब इसमें किसी डिपार्टमेंट को ये वाला आईपी चाहिए, किसी डिपार्टमेंट को ये वाला आईपी चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, नॉर्मली ये क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डीएससीपी रिले एजेंट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम डीएससीपी रिले एजेंट बनाएंगे, राइट, ये रिले एजेंट रहेगा। अब ये क्या करेगा, ये डिसाइड कर देगा यहां से कि अगर हम यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे, किस डिपार्टमेंट को ऐड करना है, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ये भेज देगा। ये एक्चुअली वैसे काम करता है जैसे राउटर काम करता है। राउटर का फीचर क्या होता है, राउटर का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग रेंज के नेटवर्क को भी कम्युनिकेट कर सकता है, सेम लाइक यही है। तो ये एक तरह से राउटिंग इसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सा रेंज किस डिपार्टमेंट को करना है, ठीक है। तो इट्स वर्क जस्ट लाइक अ राउटर। तो आप ऐसे आंसर दे सकते, कोई अगर पूछता है डीएचसीपी रिले एजेंट, तो नॉर्मली इसको हम कहाँ यूज करते हैं कि अगर हमारा डिफरेंट रेंज का आईपी है और अलग अलग डिपार्टमेंट में डिसाइड करना है और डिस्ट्रीब्यूट करवाना है कि 150 कंप्यूटर्स ये है, इसमें एक रेंज होना है, ये 50 कंप्यूटर इसमें दूसरा रेंज होना है, उस केस में हमें, और एक रेंज है मान लो तीसरा रेंज है, तो उस केस में हमें डीएचसीपी रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी कॉन्सेप्ट है डीएससीपी के बारे में, और आई होप आपको इसमें समझ में आया। आप कोई डाउट है, फिर से एक बार आपको चांस देंगे हम, कोई भी डाउट है तो करो, नहीं तो फिर मैं लैब, आप चाहते हो दिखाऊं मैं लैब आज ही। कल मैंने आपको एक कमांड बताया था कि क्लाइंट पीसी को कैसे चेक करना है, डोमेन में है या नहीं है। फर्स्ट कैसे चेक करना है कि डोमेन में है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, पहली बात तो डोमेन है तभी यूजर टू आ रहे हैं यहाँ। अब ये कमांड और बताओ, इसको डोमेन में है लेकिन मैं चाहता हूं ये लोकली लॉग इन हो जाए, है ना, तो उसके लिए क्या करना होता है, देखो हाउ टू, क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ टू लॉग इन एनी क्लाइंट पीसी लोकल, राइट, नॉट डोमेन मशीन, लोकल लॉग इन करना है, लोकली कैसे लॉग इन कर रहे हैं, तो उसके लोकल एडमिन में कैसे लॉग इन करना है, उसके लिए क्या करना है, डॉट स्लैश जैसे करोगे यहां से लोकली आपको अलाउ कर देगा। इसका नाम है पीसी, ठीक है। जब तक हमारा क्लाइंट रेडी हो रहा है हम क्या करेंगे, नहीं होगा तो डोंट वरी, हमारे पास कई सारे मशीन हम लोग कर लेंगे। सबसे फर्स्ट क्या करना है, मैनेज में जाना है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, डीएससीपी को इंस्टॉल करना है। तो देखो नॉर्मल हम इंस्टॉल जैसे करते हैं, यहाँ से हमें इंस्टॉल करना है डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे आप क्लिक करोगे, इसको रीड कर लो जल्दी से, देखो इसको पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी सर्विस इनेबल यू टू, है ना, यहाँ पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लेना जब कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। यहाँ से करो नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ से इसको हम इंस्टॉल करेंगे। और मैं दिखाना चाहता हूँ, इफ यू गो टू माय कंप्यूटर दिस पीसी एंड सी ड्राइव, सिस्टम ड्राइव, विंडोज एंड सिस्टम 32, सिस्टम 32 के अंदर यहाँ पे देखो, इसके अंदर एक फोल्डर बन जाएगा डीएचसीपी करके। सो अभी नहीं है, देखो अभी नहीं है, आ गया, आ गया, जैसे वहां इंस्टॉल हो गया यहाँ आ जाएगा, और इसके अंदर ही आ गया। दैट मीन्स डीएचसीपी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे देख लो, यस। तो ये हमारा डेटाबेस है डीएचसीपी का, याद रखना, दिस इज आवर डेटाबेस, ओके। चलो अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स क्लिक हियर कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट करो, और यहां से कमिट कर दो इनको। ये क्यों कराता है ये बता दूं मैं, कि ये इंटीग्रेटेड डीएचसीपी किसे है, एक्टिव डायरेक्टरी से। अगर एक्टिव डायरेक्टरी नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये हो गया डन।
अभी हमें डीएचसीपी को ओपन करना है। डीएचसीपी सर्वर कहाँ गया, ये डीएचसीपी आ जाएगा और यहां से हमें क्या करना है, आईपी वर्जन 4 को कॉन्फ़िगर करते हैं। यहां आपको सारे ऑप्शन मिलेगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक ऑन आईपी वर्जन 4 एंड न्यू स्कोप। आपको क्या करना है, स्कोप बनाना है। तो यहां से सबसे पहले चेक कर लिया जाए कि इसमें इस सर्वर में कि कौन सा आईपी है, क्योंकि उसी रेंज में हमें आईपी देना पड़ेगा ना। तो इट इज 10.0.0.100 आईपी है, तो हम लोग 101 से दे देंगे। 100 इसका है तो वहां से उसके आगे दे देते हैं इसको। तो चलो यहां से हम बनाते हैं न्यू स्कोप। यहां जाओ, नेक्स्ट करो, यहां पे नाम देते हैं स्कोप 1, कुछ भी नाम दे दो आप। स्कोप 1 दे दिया और नेक्स्ट करो। यहां पे देखो ये दिस इज कॉल्ड इंक्लूडेड आईपी रेंज, इंक्लूडेड आईपी रेंज, ठीक है। तो यहां पे हम दे देते हैं क्या, 10.0.0.100 से हम शुरू करेंगे, क्योंकि 100 तो सर्वर का डीएचसीपी का आईपी है। 101 से लेके 10.0.0.254 आईपी दे देते हैं। ये लीज ड्यूरेशन यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ लीज ड्यूरेशन नहीं, ये लेंथ है कि क्लास ए हमने दिया तो ये 8 आ रहा है, इसका लेंथ ऑटोमेटिक। अगर क्लास बी देंगे 16 आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा, नेक्स्ट जाओ। और ये जो हमारा है ना, यहाँ पे आ रहा है एक्सक्लूडेड आईपी रेंज डिले, मतलब क्या है, कौन सा आईपी ब्लॉक करना चाहते हो आप, कितने आईपी। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ ना, 10.0.0. क्या करो, 150 आईपी से लेके 150 तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं कितना हमें आईपी की जरूरत ही है, 150 से लेकर और 10.0.0.200 आईपी ब्लॉक कर देते हैं। एक रेंज ब्लॉक कर देते हैं, फिर से एक रेंज ब्लॉक करते हैं 10.0.0.201 से लेकर 10.0.0.254 आईपी। इतने आईपी को हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये लीज ड्यूरेशन यहाँ देखो, ये देखो बाय डिफॉल्ट 8 डेज आ रहा है। मैक्सिमम आप 999 डेज दे सकते हो, 999 डेज 59 वो दे सकते हो, यहाँ करके देख लेना। मिनिमम 1 मिनट, ठीक है। और क्लिक नेक्स्ट और यहां से कर दो ये डिफॉल्ट गेटवे आप देना चाहते दे दो, मैं नहीं दे रहा हूँ, छोड़ दो यहाँ से, कुछ नहीं, फिनिश कर दो इनको। यस डन। तो ये एक रेंज बन गया। आप चाहो तो और रेंज बना लो। यहाँ पे देखो इसको एक्टिवेट करना रहेगा, राइट क्लिक करो और यहाँ से इसको, हाँ यहाँ पे है देखो, इस पे जाओ ऑल टास्क पे और यहाँ से रीस्टार्ट कर दो या स्टार्ट कर दो, इसको रीस्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट नहीं हुआ, रीस्टार्ट हुआ। अब यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ ग्रीन टिक मार्क आ जाएगा, तो मतलब डीएचसीपी सर्वर आपका रेडी। नाउ यू कैन सी डीएचसीपी सर्वर रेडी है। अब यहाँ पे दिखा देगा आपको, इस पे जाओगे ना तो यहाँ दिखा देगा आपका, देखो इसमें से देखो यहाँ पे ये हमारा पूल बन गया है। 101 आईपी से लेके 254 आईपी, 254 आईपी इज रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट। इसमें से 2 आईपी रेंज हमारा क्या है, ये ब्लॉक है। कल को अगर आपके कंप्यूटर बढ़ जाते हैं, आप क्या करो, डिलीट कर दो, यहाँ से सिंपली आओ और इनको डिलीट कर दो, तो ये भी आईपी रेंज आपका डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब केवल 201 आईपी से लेके 254 आईपी इतने ही ब्लॉक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लीज, यहाँ देखो किसको आईपी जा रहा है, अभी किसी को आईपी जा नहीं रहा है, यहाँ से दिखाएगा ये किसको आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट विल शो। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन अगर करना है, किसी कंप्यूटर के आईपी को रिजर्व करना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, राइट क्लिक करो, न्यू रिजर्वेशन, और उस कंप्यूटर का यहाँ पे नाम कुछ भी दे दो। जैसे मान लो ये है प्रिंटर या बॉस का कंप्यूटर है और यहाँ पे आईपी हमने दे दिया 10.0.0. कुछ आईपी हमने दे दिया, सपोज 30 आईपी, इसको हमने रिजर्व कर दिया। उस कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ देना रहेगा बस, और कुछ नहीं करना है, और ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आईपी पर्टिकुलर आईपी रिजर्व हो जाएगी, ठीक है। तो बस इतना ही है, रिजर्व भी करना बता दिया मैंने आपको। अब देखो यहाँ पे लीज पे जाओ, अभी किसी को आईपी जा नहीं रहा है, तो चलो हम क्लाइंट में चलते हैं, क्लाइंट को देखते हैं। क्लाइंट को इसको आईपी मिल रहा होगा मुझे लगता है। ये भी आईपी प्रॉब्लम ये है कि ये लॉगिन नहीं हो रहा है,
इट विल स्टार्ट गेटिंग आईपी फ्रॉम डीएचसीपी सर्वर। नाउ यू कैन सी, जस्ट रीस्टार्ट करो, यहाँ से रिफ्रेश करो, देखो एक आईपी मिलना शुरू हो गया। 101 आईपी जा रहा है किसको, PC2 को जा रहा है, देखो यहाँ पे, राइट। अब वहां जाके चेक कर लेते हैं कि इनको मिल रहा है क्या आईपी है। तो रन में जाओ, CMD में जाओ और आईपी कॉन्फ़िग करो। तो अभी यहाँ पे फिलहाल दिखा नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें कमांड देना होता है क्या, IP config / रिलीज करो और IP config / रिन्यू कर दो। ये देखिए आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी IP, राइट। तो ये IP आपको मिल रहा है। मैं आपको रिजर्व करके आईपी दिखा देता हूं, ठीक है, कि इस कंप्यूटर में पर्टिकुलर वही आईपी आए। तो उस केस में हम क्या करना है, मैक एड्रेस इसका जानना होगा। मैक एड्रेस कैसे पाओगे, गेट मैक करो, गेट मैक, तो इसका कंप्यूटर का मैक एड्रेस यहाँ आ जाएगा, देखो ये है मैक एड्रेस। इसको कॉपी करना है, DHCP सर्वर में आना है और यहां से हमें क्या करना है, रिजर्वेशन में आना है, न्यू रिजर्वेशन में आओ और मैक एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दो, मैक एड्रेस, और इसका नाम दे देते हैं हम बॉस PC, और इसका IP दे देता हूं मैं, कौन सा रेंज का IP हम इनको कर दें, तो 10.10.0.110 IP, 110 IP इनको हम देते हैं, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बस यहां से कर दो ऐड, बस ऐड हो गया। अब उसको 110 IP जाएगा, ठीक है। देखो यहां से देखो 110 IP ये अभी एक्टिव है क्या, अभी इनएक्टिव है। एक बार इसको क्या करो, रीस्टार्ट करो सर्विसेज को, और अब यहाँ पे आके चेक करेंगे हम लोग। कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। तो मतलब रिजर्वेशन आपको समझ में आ गया, रिजर्व कैसे करना है आईपी को, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, मैंने डेटाबेस से भी आपको दिखा दिया, बड़ा सिंपल सा है। अब यहाँ पे सुपर स्कोप अगर बनाना तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, कैसे सुपर स्कोप वगैरह बनाने हैं। देखो यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं हुआ, चलो ठीक है, होता रहेगा ये। सुपर स्कोप कैसे बनाना है इसके बारे में देखो, जैसे एक स्कोप 1 बना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसके अंदर में, यहाँ पे जाओ, फिर से यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, स्कोप 2, इसका नाम देंगे स्कोप 2, और इसका रेंज हम कुछ और दे देते हैं। इसका रेंज हम दे देते हैं, सपोज करो 20.0.0. और 2 से लेकर 20.0.0.254, ऐसा कुछ रेंज दे दिया हमने। कुछ हम नहीं दे रहे हैं, सिंपली हमने एक रेंज यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो एक स्कोप आपका यहाँ हो गया, एक स्कोप आपका यहाँ हो गया, एक स्कोप और बना लेते हैं। राइट क्लिक करो, न्यू स्कोप में जाओ और यहाँ से स्कोप 3, ठीक है। 2 ही स्कोप रहने दो, चाहे ऐसे बना सकते हो और भी स्कोप। अब करना क्या होता है, यहाँ पे जाओ और यहाँ से हम बनाते हैं न्यू सुपर स्कोप। जैसे आप जाएंगे इसका नाम दे दो, क्योंकि सुपर स्कोप भी देखो, दोनों स्कोप यहाँ आ जाएगा, स्कोप 1 एंड स्कोप 2 दोनों आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, ऐड हो जाएगा। अब ये जो दोनों है ना, इस सुपर स्कोप के अंदर में आ गए, यहाँ पे देखो सुपर स्कोप के अंदर में दोनों आ जाएंगे, इस सुपर स्कोप के अंदर में दोनों आ जाएंगे। ऐसे जितने हम चाहें उतने स्कोप को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग रेंज, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और अगर यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो फेल ओवर है, कॉन्फ़िगर फेल ओवर आप कर सकते हो, मल्टीकास्ट स्कोप भी कर सकते हो। तो ये सारे चीजें हैं
कर सकते हैं, बट नॉर्मली इसका यूज कम रहता है। अब इसका एक चीज और मैं बता दूं, इसको बैकअप अगर लेना है, जैसे डीएससीपी का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप इजिली इसका बैकअप ले सकते हो। जैसे यहाँ से गया और इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो और यहाँ पे बैकअप, सिंपली आप बैकअप ले लो। कहाँ पे बैकअप ले लेंगे हम, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना देते हैं DHCP BKP और यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ बैकअप हो गया, जाके देखो आप इसके डेस्कटॉप पे तो आपको एक बैकअप की फाइल मिलेगी। यहाँ पे देखो बड़ा जल्दी बैकअप ले लेता है, देख रहे हो ना, यही DHCP का बैकअप है। अब इसको ट्राई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका सारा जो भी है ना सबको डिलीट कर दो, जो भी DHCP सर्वर का है अंदर में। DHCP इनफैक्ट DHCP को भी अनइंस्टॉल कर दे तो कोई बात नहीं, इंस्टॉल करेंगे तो ये सभी रीस्टोर हो जाएगा। चलो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, सभी स्कोप को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जो स्कोप बना हुआ ना सबको डिलीट करो यहाँ से। स्कोप 1 सब कुछ डिलीट कर दिया हमने। देखो स्कोप 2 को भी डिलीट कर देते हैं, सब कुछ डिलीट हो गया है ना। ये ऐसा नहीं है कि कंट्रोल पैनल में जाता है, कंट्रोल पैनल ये डिलीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आईपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। अब चलो क्लाइंट को देखते हैं यहाँ पे, तो अभी तो इसको कहीं से मिल रहा होगा। इनको हम क्या करेंगे, रिन्यू कर दो। मैंने बताया था ना 2 कमांड काम करना है हमेशा, ipconfig/renew। ये देखो ये फिर से ले लिया, ISP से आईपी ले लिया, चलो ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बैकअप लेना है, इसको रीस्टोर करना है। डेस्कटॉप पे है ना, तो उसके लिए क्या करना है, राइट क्लिक करो यहाँ से और रीस्टोर पे क्लिक कर दो। सिंपली आपको सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे ये हमारा फोल्डर है बैकअप का, ओके कर दो, यस कर दो, सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो ऐसे हम बैकअप भी ले सकते हैं DHCP का, ठीक है। देखो सब कुछ आ गया होगा यहाँ पे, देखो जाओ स्कोप, सुपर स्कोप, स्कोप 1 2 3 सब कुछ आ गया, राइट। सो गाइस ये है DHCP सर्वर के बारे में। आई होप आप लोगों को कुछ तक समझ में आया होगा। एग्जैक्टली मैडम सेम लाइक एनीवेयर। सी मैंने बताया ना क्या कि 2-3 तरीके हैं। अब डिपेंड करता है कि वो डिवाइस के द्वारा DHCP को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो हमारे कंपनी में है 100 कंप्यूटर्स हैं, उनको हमें एक ऑटोमेटिकली आईपी मिलना चाहिए। आई डोंट वांट टू असाइन आईपी मैनुअली, नहीं। तो उस केस में हमारे पास 2-3 ऑप्शन, या तो हम DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और वहां पे हम आईपी देंगे, वहां पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इंक्लूडेड आईपी रेंज, उसके द्वारा हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएं, या तो हम एक राउटर ले लें, या तो लेयर 3 स्विच के द्वारा हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आईपी। तो डेटा सेंटर हो चाहे कोई भी प्लेस हो नेटवर्किंग का, वहां पे कॉन्फ़िगर तो ऐसे ही करना रहेगा हमें, ठीक है, एज इट इज रहेगा। इनफैक्ट जो हम लोग ISP मिलता है, जो भी हम लोग यूज करते हैं अपने मोबाइल में, जो भी आईपी हमें मिलती है वो भी ऐसे ही रहता है, वो भी तो DHCP आईपी मिलता ना हमें। DHCP विद्यासागर, ये सर्वर मैनेजर हाइड नहीं होता डियर। आप यहाँ क्लिक करो स्टार्ट में, देखो यहाँ पे आ जाएगा सर्वर मैनेजर, कई जगह से दिख जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आ जाएगा। कौन सा विंडो यूज करें डिपेंड करता है वैसे, कौन सा विंडो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यस मैडम। Sir, if in data center, new client if they want to add, that means I have joined newly. New client you want to join, right? So simple procedure you have to do, na? How to join? You have domain right over there. No, actually, at network team in DHCP server, will they do anything? That already configured. Like suppose you join, you are joining a company, so you need not worry. Already DHCP server will be configured, right? Or you need to configure. No, I want to know the procedure.
No, that already will be configured. That is not initial. That is already whenever company established initially this types of configuration. Okay, sir. Already configured. Will I add my system MAC address to particular IP address as you have shown? Not IP required. information? When we need that, suppose you have DHCP server and you are sitting over here. You are the client, you are sitting here and you want to fix IP, not temporary. Like this DHCP server will distribute IP temporarily. It's not a permanent IP, right? Okay. And but you are saying, no, I want fixed IP. I don't want temporary IP, right? If I'm getting 10.0.0.2 means always I should get 10.0.0.2. In that case only this MAC address we need to add, otherwise not required, only for reservation purpose. Okay. Okay. Did you understand? But normally we don't need. See, when we need, sometime we give printer. We have network printer. We can assign fixed IP for printer. Why? Because each and every computers, right, users, they want to print. So how they will get print? By using IP address, right? So only we give printer or special person like CEO or boss computer, they want fixed IP. So we need to. Otherwise, normally for any employees, staff members, we don't give any reservation IP. That will be normal IP. Okay. Actually, we have a permanent IP. All the employees that we are permanent. Recently, they have carried out one task like outsource person, one sub network, and for permanent persons, one sub network. That means you have shown me the scope, right? No, that is two-way. I think agent like that. 1 minute. You need to understand first the concept. Okay. Maybe that sometime what happen, sometime in same network we can we can distribute network but IP range you are saying different IP range they are getting. Yes. Different IP range or same IP range? Different IP range. Then that only they are using super scope. Relay agent you have shown me, no? That is used. That is already that configured, and yes, that is used. If you have multicast scope means you are using a different network, then that time is required. If you want to set, you have one team is purchase sales department. Suppose you have sales department, and in sales department you want to give one fixed IP range, so you have to give that. Okay, don't worry, I will give this lab one day. Okay. How to configure super scope and how to configure relay agent. Okay, it's very simple.